जावियार और यारम की गाड़ियां आगे पीछे रुकी थी सुल्तान मेंशन में। जब दोनों गाड़ी से बाहर निकलते एक साथ अंदर बढ़े, जब टीवी लाउंज से उनकी बातों की आवाज़ें आईं तो यारम और जावियार ने भी उसी तरफ कदम बढ़ा लिए जहां हानम सर पर दुपट्टा लिए अरीशा के साथ सोफे पर बैठी खिलखिला रही थी और दूसरी तरफ सना बेगम उन दोनों को निसार होती निगाहों से देख रही थी। अरे यारम बेटा, आज तुम जल्दी आ गए। सना बेगम की नज़र यारम पर पड़ी तो वो मुस्कुरा कर बोली। अरीशा और हानम ने भी पलट कर देखा। यारम की नज़र अरीशा पर पड़ी जिसका दुपट्टा सोफे पर पड़ा था। अपनी नाकदरी पर रो रहा था शायद, और वो खुद हानम के साथ दूसरे सोफे पर बैठी थी। यारम को देख वो उसे तड़पाने के लिए मुस्कुराई थी, जबकि यारम ने दांत भींच कर उसे देखा। इतने में जावियार भी आ गया। अरे जावियार बेटा, आप भी आए हैं, सना बेगम ने कुछ हैरानी से कहा, जिस पर वो मुस्कुराया, जबकि यारम ने उसकी मुस्कुराहट देख दोबारा उसे मशकूक नज़रों से ऊपर से नीचे तक देखा, जिस पर वो थोड़ा गड़बड़ा। जी यानी मैंने सोचा आपका हाल चाल लेता चलूं और अरीशा भाभी को भी बाय कह दूं और अरीशा भाभी को भी हाय कह दूं। जावियार ने बमुश्किल मुस्कुराते अपनी वजह बताई, जबकि हानम भी हवन्नकों की तरह उसे देख रही थी। अरीशा लफ्ज़ भाभी पर बहुत खुशी से मुस्कुराई। हाय, अरीशा ने फ़ौरन हाथ हवा में जलाते कहा तो वो भी मुस्कुराकर सर इस बात में हिला गया। सना बेगम ने जावियार को मुस्कुरा कर देखा और फिर एक नज़र हानम पर डाली जो खुद हड़बड़ाई हुई थी। हाँ बेटा आओ, तुम्हारा ही घर है, सना बेगम ने मुस्कुराहट दबाते उसे कहा, जबकि इस सब में यारम सिर्फ अरीशा को घूर रहा था कि वो अपना दुपट्टा उठाए और पहने, लेकिन वो उसे ऐसे नज़रअंदाज कर रही थी जैसे वो है ही नहीं। आनी, मैं ज़रा फ्रेश होकर आता हूँ, अरीशा कमरे में आओ, यारम सर्द लहजे में बोलता पलट गया, जबकि सब उसका सर्द अंदाज महसूस कर गए सिवाय अरीशा के, क्योंकि वो तो हमेशा ही उसे ऐसे बात करता था। हानम ने पलट कर देखा जहाँ अरीशा बेतरतीब सी बैठी थी और उसका दुपट्टा पीछे आधा सोफे पर और आधा ज़मीन पर लटका था। अरीशा उठकर ऐसे ही जाने लगी कि हानम उसका दुपट्टा उठाकर उसके सीने पर सही से फैला गए, जबकि अरीशा नासमझी से मुंह बनाते उसकी हरकत देखने लगी। हानम ने उसे आंखों से इशारा किया कि वो पहने रहे इसे, तो अरीशा खामोशी से पलट गई। अभी थोड़ी ही देर पहले तो हानम ने उसे पूरा घर दिखाया था और यारम का रूम भी, जो बाहर से बंद था, क्योंकि किसी को भी ऐसे अंदर दाखिल होने की इजाज़त नहीं थी, इसलिए फ़िलहाल वो उसे बाहर से ही दिखा गई थी। अरीशा उसी तरफ बढ़ी जहाँ यारम रूम में गायब हुआ था और अब दरवाज़ा बंद था। अरीशा ने नॉब घुमाते दरवाज़ा खोला तो वो खुलता चला गया। अंदर कदम रखा तो इतना बड़ा आलीशान कमरा देख उसकी आंखें बड़ी हुई। वो कमरा ज़रूरत से ज़्यादा बड़ा था। महल के अंदर महल बना था, जिसके बिल्कुल बीच में बहुत वसी और हसीन फानूस लगा था, जिसे देख अरीशा ने सताइशी नज़रों से आईब्राउ उचकाए। पूरे कमरे में सफ़ेद रंग हुआ था। आला फर्नीचर, जिसकी साइड टेबल्स पर फ्रेश सफ़ेद गुलाब रखे थे और एक वॉल पर बहुत खूबसूरती से बना हुआ बुक शेल्फ। अरीशा ने कदम अंदर रखते दरवाज़ा बंद किया और आसपास देखा, जहां यारम नहीं था, यकीनन वॉशरूम में था, क्योंकि अंदर से शावर की आवाज़ आ रही थी। अरीशा एक वॉल की तरफ बढ़ी जहां वाइट कलर के शिफॉन के पर्दों के पीछे नज़र आता एक ग्लास डोर था। अरीशा ने एक हाथ से पर्दे एक तरफ करते उस दरवाजे को खोला तो एक हवा का झोंका अंदर आया। उसने आंखें मूंदते उस हवा को महसूस किया। यारम की ज़िंदगी में दाखिल होते उसे ऐसा लगा था जैसे आसपास सिर्फ मोहब्बत के रंग हो, सिर्फ सुकून हो। हाँ, यारम सुल्तान उसका सुकून ही तो था। सामने बड़ा सा स्विमिंग पूल देखकर अरीशा ने मुस्कुराकर अंदर अपने कदम बढ़ाए। जब यारम उसकी कमर में हाथ डाले उसे खींच गया। वो अपने दिल के मकाम पर हाथ रखती आंखें मीचती खिंची चली गई थी और उसके भीगे सीने से टकराए। यारम ने माथे पर बल डालते सर झुकाए उसे देखा, जो बिना किसी हील के उसके कंधे से बस सारा नीचे तक आ रही थी। उसकी आंखों का रक्स, उसकी सांसों का रक्स यारम ने अपने सीने पर महसूस किया। उसका दिल रुक कर धड़का उसकी सांसों को महसूस करके, जबकि माथे की लकीरें खुद ही सीधी होने लगी। अरीशा ने उसके सीने से अपनी जीन्स को ज़रा दूर करते हुए अलीशा ने उसके सीने से अपनी जबीन को दूर करते सर उठाकर उसके गले की उभरी हुई हड्डी को देखा, जो उसका पहला इश्क थी। नज़रें ज़रा ऊपर उठाई तो उसकी घनी दाढ़ी देखते वो बेख्तियार मुस्कुराए। वो अपने हाथों को उसके सीने पर रखते सर सराते हुए ऊपर ले जाती, उसके कंधों से गुजार कर बाहों का हार डाल गए और यारम देखता रह गया। अलीशा ने अपनी सुनहरी आंखें उसकी नीली आंखों में गाड़ी थी और खूबसूरत सा मुस्कुराई। यारम ने उसके खूबसूरत नैन कटोरों को और फिर उसके मुस्कुराते होंठों को देखा, जो अभी भी हर मस्नूई रंग से पाक थे। यारम सुल्तान अरीशा राना की आंखों में देखने की गलती कर गया था। अब वापसी तो नामुमकिन थी। वो लड़की तो इश्क की एक नई दास्तान रकम करने चली थी, जहाँ मोहब्बत की जंजीरें थी। वो उसे कैद करने का इरादा बांध कर बैठी थी और यारम सुल्तान उसे क्या बताता कि उस इश्क मोहब्बत के धोखे को उसने बहुत गहराई से खाया। अब एतबार की कड़ी मिलने से नहीं मिलेगी।
उसकी हरकत पर यारम ने नज़रें अपने कंधे पर धीरे से उसके हाथों पर डाली और फिर पलटकर उसकी आंखों पर जो टिकटिकी बांधे मुस्कुराकर उसी को देख रही थी। यारम ने झटके से उसके दोनों हाथ ले जाते पीछे बांधे कि वो आंखें मीच कर सिसकी, अपने हाथों को काबू में रखा करो, तोड़कर फेंक दूंगा वरना। यारम ने लफ्ज़ों को चबा चबा कर कहा कि अरीशा की तकलीफ से आंखों में नमी सी झलकी। पहला आपने की थी, भूले मत। अरीशा ने खूंखार नज़रों से उसे देखते हुए कहा तो यारम ने झटका देते उसे छोड़ा कि वो ग्लास वॉल से जा लगी। ये दुपट्टा आइंदा मुझे तुम्हारे जिस्म के अलावा कहीं और पड़ा नज़र नहीं आना चाहिए। यारम सुल्तान का नाम जुड़ा है तुम्हारे नाम के साथ। अगर अब मेरे नाम पर हर्फ भी आया तो अभी तो तुम जिंदा खड़ी हो, अगली बार कब्र में होगी। यारम ने संजीदा लहजे में उसे वार्न किया तो वो दीवार से चिपकी, उसकी खौफजदा धमकी महसूस करते फिलहाल खामोश रही। यारम अपनी कहकर ज़रा दूर हुआ तो अरीशा ने सांस बहाल किया। वाइल्ड मैन, कभी मारदार से हटकर कुछ अच्छी बातें भी मुंह से निकाल लिया करें। हर वक्त कब्र में उतार दूंगा, जॉन से मार दूंगा। बंदा प्यार से, इज्जत से, तमीज़ से भी तो बात कर सकता है ना। आपकी धमकियों का तो कोई असर नहीं होगा मुझ पर। सुन लें, मैं धमकियों से डरने वाली नहीं हूँ। अरीशा ने मुस्कुराहट दबाते यारम की पुश्त को गहरी नज़रों से देखते हुए कहा। उसके फूले मसल्स, चौड़ी पुश्त को देखते अरीशा के दिल में उन मसल्स को छूने की तमन्ना जागी थी, जबकि उसकी बात यारम को फिर पलटने पर मजबूर कर गई। जितना समझा रहा हूँ ना उतना समझो। वैसे भी तुम जैसी लड़की के साथ मुझे कौन सा ज़िंदगी गुजारनी है, सिर्फ कुछ वक्त की बात है और तुम अपनी जगह पर होगी जहाँ से तुम्हें होना चाहिए। यारम ने सर्द लहजे में कहा तो अरीशा की मुस्कुराहट सिमटी। तो क्या वो उसे छोड़ने के इरादे बांधे बैठा था? अभी तो उसके ख्वाब की ताबीर हुई थी वो, और अभी से उसे तोड़ने के ख्वाब देख रहा था। अरीशा लम्हे में होश में आती गुस्से से उसके करीब हुई और उसके सीने पर हाथ रखते उसे धक्का दिया, जिससे वो हिला तो नहीं लेकिन उसकी जुर्रत पर हैरान ज़रूर रह गया। जान ले लूँगी आपकी अगर आपने मुझसे दूर जाने की बात की। वो गुर्राई थी कि उसकी आंखें भी नम हुई। क्या यारम सुल्तान के लफ्ज़ इतनी शिद्दत रखते थे कि अरीशा की सांसों को भी दरम बरहम कर गए थे? यारम सुल्तान ने हैरानी से उसका बरहम होना महसूस किया। मेरी मोहब्बत आपको कोई मजाक, कोई खेल, कोई तमाशा लग रही है क्या? यारम सुल्तान, आपके मामले में मैं इंतहा की जनूनियत रखती हूँ। मैं मर तो सकती हूँ लेकिन इस नाम से अलग होना नामुमकिन है अब। वो यारम से एक कदम के फासले पर रुकी, गुस्से में फूली सांसों समेत अपना फैसला सुना गई। वो यारम के करीब से गुजरती जाने लगी थी जब यारम ने उसका बाजू घसीटते उसे वापस उसकी जगह पर ला खड़ा किया था। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे इन लफ्ज़ों से मुझ पर कोई फ़र्क पड़ेगा? ये नाम तुम्हारे नाम के साथ आर्जी है, इसे जितना जल्दी समझ जाओ उतना बेहतर है। जो तुमने मेरे साथ किया है ना वो नाकाबिल तलाफ़ी है, और मैं ऐसी लड़की को अपना वक्त तो दे सकता हूँ लेकिन सारी ज़िंदगी उसके नाम कर दूँ, नामुमकिन। वो उसका बाजू झटक गया था कि अरीशा दांत पींचती लड़खड़ाई। तुम्हें पता है तुम्हारे ऊपर लोगों ने क्या क्या तोहमतें लगाई थी? इस सब के बाद तुम अभी इस चार दीवारी में मेरे साथ मौजूद हो। बाहर निकलोगी तो अंदाज़ा होगा कि लोग तुम्हें किस तरह से मेरे साथ जोड़ रहे हैं। यारम ने उसे हकीकत से रुशनास करवाया। मुझे मंजूर है आपके नाम की तोहमत। मैं तो डंके की चोट पर कहती हूँ कि अरीशा यारम सुल्तान पर मरती है। अरीशा ने उसके सीने अरीशा ने फिर उसका सीना पीटकर घुर्रा कर कहा कि यारम ने उसके हाथ वहीं थाम कर उसकी पुश्त को पीछे ले जाते दीवार से लगाया और अपनी नीली समंदर सी आंखें उसके सुनहरी आंखों में गाड़ी, जबकि उसके लफ्ज़ यारम के बंजर दिल पर न जाने क्यों गुलाब खिला गए थे। अरीशा का सांस फूला, आंखें बंद थी, जबकि यारम ने उसे करीब से उसका खूबसूरत चेहरा देखा, उसकी गहरी सांसें महसूस की। मैं मोहब्बत करती हूँ आपसे, बहुत बहुत मोहब्बत, इतनी कि मैं सोचना भी नहीं चाहती कि मैं कभी मर कर भी आपसे जुदा होंगी। और अगर तो ये मेरा ख्वाब है तो मैं कभी नहीं चाहूँगी कि ये टूटे, और अगर ये हकीकत है तो अपने इरादों को बदल दे यारम। ये दीवानी मर कर भी आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। अरीशा ने आंखों को बंद रखते बेरब्त सांसों में कहते अपनी उंगलियां यारम के दोनों हाथों की उंगलियों में उलझाई थी कि वो मजबूत आसाब का मर्द भी खुद को उसके तलिस्म में जकड़ने से रोक नहीं पाया। इसलिए अभी भी वक्त है, इस बात को मान ले, आपके लिए मुझे ही चुना गया था, देर या बदेर लेकिन मुझे ही आपकी ज़िंदगी में आना था यारम सुल्तान। वो उसके हाथों से अपने हाथ को नरमी से छुड़वाती उसके बालों में ले जाकर सहलाते हुए उसके माथे से अपना माथा जोड़ गई, लेकिन आंखें अभी भी नहीं खोली थीं कि अगर वो यारम के तासुरात अभी देख लेती तो यकीनन अपनी आने वाली खुशकिस्मती पर तो यकीन हो ही जाता। कहीं देंगे ना इस दीवानी को एक मौका? अरीशा ने अपनी मुंदी आंखें खोलते उसकी आंखों में देखा और इस मौके की ख्वाहिश की थी और एक मौके की ख्वाहिश की थी, जबकि वो तो सांस रोके उसके हिलते होंठों को देख रहा था। हर बार नज़र भटक कर उस मकाम पर ही क्यों अटक जाती थी यारम सुल्तान की। यारम ने
अपनी आंखें उसकी हरारत में डूबी आंखों में डाली और गहरी सांस भरते लम्हे में उस आफत से दूर हुआ। यारम ने इधर उधर देखते चेहरे पर हाथ फेरते उस तिलिस्म को तोड़ा और उसकी आंखें मीच कर खोलते उसे देखा जो उसे शिकवा कुनान निगाहों से देखती गहरी सांस भर रही थी। यारम उससे नजरें चुराता अपने कपड़े लेता ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ गया, जबकि वो वहीं खड़ी की खड़ी रह गई। लेकिन वो चाहे कुछ भी कर ले, अरीशा यारम सुल्तान के शहर से निकलना क्या वाकई इतना आसान था? ये भूल थी यारम सुल्तान की। हानम बेटा जाओ, सलमा से कहकर ज़रा अच्छी सी चाय बनवाओ ज़ावियार के लिए। सना बेगम ने हानम का घबराया हुआ सा सरापा देखते हुए उससे कहा तो वो पेशानी पर एक बल डालती सना बेगम को देखने लगी। नहीं यानी ये तो वो काली और कड़वी कॉफ़ी पीते हैं ना। हानम उनकी बात का नासमझी से जवाब देती, आखिर में हड़बड़ाती अपना जुमला मुकम्मल कर गई। तो सना बेगम होठों को दबाते मुस्कुराई, जबकि ज़ावियार ने उसे एक आईब्राउ उठाते देखा जबकि ज़ावियार ने एक आईब्राउ उचकाते उसकी तरफ देखा। क्या वाकई ऑफिस वाला अंजाम भूल गई थी जो फिर उसकी कॉफ़ी की इंसल्ट कर रही थी वो? मेरा मतलब है सर ब्लैक कॉफ़ी पीते हैं। हानम ने फ़ौरन बात की दुरुस्तगी की और उठ खड़ी हुई। हाँ मैं जानती हूँ बेटा, ज़ावियार ब्लैक कॉफ़ी पीता है, ये देखना चाह रही थी कि तुम्हें पता है या नहीं, आनी ने मुस्कुराते हुए कहा। तो ज़ावियार और हानम ने नासमझी से उन्हें देखा। क्या मतलब? हानम घबराई थी उनकी बात पर। कुछ नहीं बेटा, तुम जाओ कॉफ़ी ले आओ, आनी ने मुस्कुराकर कहा। तो वो एक नज़र ज़ावियार को देखती फ़ौरन पलट गई, जबकि ज़ावियार उसकी हड़बड़ाहट पर मुस्कुराया। दिल किया था कि उठकर उसके पीछे जाए, लेकिन आनी के सामने ये सब कहाँ मुमकिन था। वो आनी को देखते बमुश्किल मुस्कुराया तो वो भी उसे देखते मायनी खेज सा मुस्कुराई। कल ही वजाहत भाई और दादों को लेकर यहाँ आ जाओ बेटा, मैं ज़्यादा देर नहीं करना चाहती, सना बेगम ने मुस्कुराते कहा। तो ज़ावियार ने नासमझी से उन्हें देखा और सामने से पानी का ग्लास उठाया। समझदार को इशारा काफ़ी होता है, सना बेगम ने उसके नासमझते अंदाज को देखकर कहा। तो वो बौखलाया। वो क्या कहना चाह रही थी वो समझने के बावजूद नहीं समझ सका था और ग्लास मुंह से लगा गया। हानम बेटी को मैं अब उसके घर का करना चाहती हूँ, मेरी नज़र में एक रिश्ता है, वैसे भी अगर कोई दिल से उसे चाहता है तो जल्द से जल्द यहाँ आ जाए, इससे पहले कि हाथ से निकल जाए बात। वो मायनी खेज लहजे में बोली तो उनकी इस कदर साफ बात पर ज़ावियार को अच्छू लगा। पानी हलक में अटकर वो बुरी तरह खांसने लगा, जबकि सना बेगम परेशानी से उठकर उसके पास आई और उसकी कमर को सहलाया। तुम ठीक हो बेटा? उन्होंने परेशानी से पूछा। तो वो सरस बात में हिला गया। जी जी आंटी मैं ठीक हूँ। वो नॉर्मल होते सर उठाकर बोला तो उसका कान पकड़कर खींच गई। मैं सब संभाल लूँगी, तुम जाओ और भाभी और वजाहत भाई को यहाँ लेकर आओ, सना बेगम ने कान मरोड़ते हंसते हुए कहा। तो वो अपने कान पर हाथ रखता हंसने लगा। यार रानी कान बिगाड़ देंगी मेरा, तो वो शादी से मना ना कर दे, ज़ावियार ने मुस्कुराते हुए लब दांतों तले दबाते कहा। तो वो उसका कान आज़ाद कर गई। जब हानम भी कॉफ़ी का मग लेते कमरे में आई, जब सना बेगम को खड़ा देख और उसका कान लाल देख नासमझी से उन दोनों को देखने लगी और कप उसके सामने टेबल पर रख गई जो उसके करीब आने पर मसनूई सा खांसा। हानम घबराते हुए पीछे हुई और माथे पर बल डाले गुस्से से उसकी हरकत देखने पर सना बेगम के पास जाकर बैठी। वैसे बेटा मैंने सोच लिया है, हानम को जल्द से जल्द उसके घर का कर दूंगी। सना बेगम ने आंखों के इशारे से ज़ावियार को कुछ समझाया और कहा। तो हानम हैरानी से सना बेगम को देखने लगी। लेकिन आनी मेरी शादी? हानम ने नासमझी से कहा, अल्फाज भी बेरब्त निकले थे मुंह से। हाँ तो बेटा क्या आप शादी नहीं करेंगी? सना बेगम ने कुछ सख्त लहजे में कहा। तो वो हड़बड़ाई। नहीं ऐसी बात नहीं, मेरा मतलब था कि आप लोगों की मर्ज़ी, हानम ने उदासी से कहा और एक नज़र ज़ावियार को देखा जो बिल्कुल संजीदा बैठा ऐसे देख रहा था जैसे कोई बात हो ही ना रही हो। जी मेरी नज़र में एक बेहतरीन रिश्ता है आपके लिए, इंशाल्लाह मैं यारम से बात करूंगी, वो लोग आपको देखने आएंगे 1-2 दिन में। सना बेगम ने उसे तफसील बताते अपनी मुस्कुराहट छुपाई। तो वो खामोशी से ज़ावियार को देखने लगी जो बिल्कुल संजीदगी से उन दोनों की बातें सुन रहा था। तो क्या जो उसने महसूस किया था वो गलत था? क्या उसके एहसासात ने उसे धोखा दिया था? सामने बैठा शख्स तो उससे बिल्कुल अनजान बना बैठा था। हानम की आंखों में आंसू आने लगे। वो जुबान से कोई लफ्ज़ अदा न कर सकी और सरस बात में हिलाती वहाँ से उठकर चली गई, वरना उन दोनों के सामने वो अपने आंसू ना रोक पाती। जबकि ज़ावियार ने उसकी चमकती आंखें महसूस कर ली थी। उसने एक नज़र सना बेगम को देखा जो उसे खामोशी से आंखों में इशारा कर गई कि वो खामोश रहे। वो खामोशी से उसे जाता हुआ देखने लगा। आनी वो ज़ावियार ने कुछ कहना चाहा तो सना बेगम ने उसे रोका। तुम उसकी फ़िक्र ना करो, मैं बस ये देखना चाहती थी कि आग दोनों तरफ है या तुम ही बेसब्रे हुए बैठे हो सिर्फ।
सना बेगम ने हंसते हुए कहा तो जावियार उनकी बात को समझता बेख्तियार मुस्कुराया। अब सब तुम पर है, जल्द से जल्द लेकर आओ सबको, वरना मैं सच में हानम के लिए। सना बेगम ने उसे वार्न करते कहा तो वो उनकी बात काट कर फौरन बोला, कैसी बातें कर रही हैं आप पानी। जावियार ने हड़बड़ा कर कहा तो सना बेगम हंसने लगी। यारम। जावियार ने यारम का नाम लिया कि उसे अजीब लग रहा था। वो कैसे हानम के लिए उससे बात करता। सना बेगम ने उसे तसल्ली देते कहा तो वो मुस्कुराया। यारम की फिक्र ना करो बेटा, मैं उससे खुद बात कर लूँगी। थैंक यू आनी, यू आर द बेस्ट। जावियार खड़े होता उनके गले से लगा था तो उन्होंने उसकी पीठ थपथपाई। चलो चलो, अब ज़्यादा इंतज़ार न करवाना मेरी बेटी को, उन्होंने मसनूई रोब से कहा तो जावियार ने मुस्कुराते सरस बात में हिलाया और खुदा हाफिज़ कहता बाहर की तरफ चला गया। वो तीनों अच्छी सी जगह से डिनर करते, फिर आइसक्रीम खाते, एक खूबसूरत से पार्क में बैठे थे। आलियान वहाँ भागता फिर रहा था, जरमान उसके पीछे पीछे भाग रहा था, जबकि नूर एक बेंच पर बैठी मुस्कुराते उनको देख रही थी। वो शख्स 5 साल से उसके साथ था, उसके बच्चे को एक बाप की तरह प्यार करता था। अभी तक आलियान के मुंह पर बाप का लफ्ज़ नहीं आया था। कभी नूर ने मान की आंखों में अपने लिए बदनीयती नहीं देखी थी। वो बिला किसी गर्ज के उसके साथ था, उसे उस वक्त सहारा दिया जब कोई भी नहीं था। अगर उस दिन वो ना होता तो शायद वो भी जिंदा ना होती, शायद उस दिन साद उसे जला चुका होता। ना वो आज होती, ना उसका बच्चा होता, उसकी बहन का क्या होता, फिर कुछ ना बचता। लेकिन फिर भी वो इंसान अपनी ज़ुबान पर एक लफ्ज़ एहसान का नहीं लेकर आया था। क्या ऐसे लोग होते हैं जो बिला किसी गर्ज के आपका सहारा बने। जरमान उसे अकेला बैठा देख मुस्कुराकर उसके पास आया, जबकि आलियान भी अब वहाँ बैठा कैंडी खाने में मसरूफ़ था। नूर ने भी उस पर से नज़र हटाकर आसमान पर देखा जहाँ पूरा चांद निकला था। क्या सोच रही थी सनशाइन, जरमान ने चांद की चमकती रोशनी में उसका चेहरा देखते पूछा तो वो मुस्कुराती चेहरा मोड़ कर उसे देखने लगी। यही कि कोई इतना अच्छा कैसे हो सकता है। नूर की बात पर वो मुस्कुराहट समेटते हुए उसे देखने लगा था। जब नूर अब चेहरा फिर सीधा करती फिर से चांद को देखने लगी और फिर कई लम्हे उन दोनों के बीच खामोशी छाई रही। वो चांद को देखती रही और जरमान उसे, ये चांद कितना खूबसूरत है ना। नूर ने चांद को देखते सरगोशी नुमा लहजे में उससे कहा कि उस चांद पर भी तो कितने दाग थे, लेकिन फिर भी ये दुनिया उसे खूबसूरत कहती थी और जीते जागते इंसानों को उनके रंग पर बदसूरत कहा करती थी। हाँ, ये चांद बहुत खूबसूरत है, जरमान ने खोई खोई लहजे में उसका चेहरा तकते कहा कि वो बेख्तियार गर्दन मोड़ती उसे देखने लगी। लेकिन जरमान ने नज़रें नहीं फेरी, वो हसरत से उसे देखने लगा कि उसकी तड़प उसकी आंखों से जाहिर होने लगी थी। कितना बेबस था वो, सामने बैठी लड़की से इंतहा का इश्क करता था, लेकिन उसे बताने से भी डरता था। जरमान खान ने खुद को इस कदर कभी भी बेबस महसूस नहीं किया। नूर ने गहराई से उसकी आंखों में देखा, उसकी हल्की ब्राउन सी आंखें, चमकती रंगत पर तराशी हुई दाढ़ी, जल से सेट हुए बाल, वो वाकई हसीन मर्दों में से एक था। नूर बेख्तियार चेहरा मोड़ गई और उस तलिस्म को तोड़ गई कि जरमान ने उसकी संगदिली पर सब्र का घूंट भरा था। नूर के दिल की धड़कन आज अलग लय पर धड़की। उसने बेचैनी से सर को झटका। हमें चलना चाहिए ना, अब रात हो गई है, सुबह स्कूल भी जाएगा आलियान। नूर ने फिर चेहरा मोड़कर मुस्कुरा कर कहा तो वो खामोशी से उसे देखेगा। ना कभी उससे वो कह पाएगा और ना ही वो लड़की कभी खुद से समझेगी। ज़िंदगी में आगे बढ़ते वो इस मायूसी में कैद होता जा रहा था कि हाला नूर सलमान के लिए नहीं बनी, लेकिन ये तो किस्मत ही जानती थी कि उसके रब ने उस लड़की की किस्मत किसके साथ जोड़नी है। वो लोग खामोशी से मुड़ गए थे अपनी मंजिलों की तरफ।